बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन। जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान अपनी मैक्सिमम मेंटल एनर्जी पैसे कमाने में लगाता है। वो डिस्काउंट में चीजें खरीदने के लिए अपना कीमती टाइम कभी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपने टाइम की वैल्यू को समझते हैं। एयरफोर्स में जो पायलट सबसे ज्यादा बुलेट्स वेस्ट करते हैं वही सबसे ज्यादा बेस्ट पायलट होते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार कई बिलियन डॉलर्स के कर्जे में फंस गए थे। कई लोगों को लगता है कि अमीर लोगों को उनका काम अमीर बनाता है। ट्रेविस के सोचने का तरीका, उन्होंने कंपटीशन करने के बजाय अपनी तख्लीकी क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल किया। दोस्तों, एक मशहूर राइटर ने अपनी किताब में लिखा है कि वो बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे और कामयाब होने और अमीर होने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वो जब कॉलेज में पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसे कामयाब कारोबारी लोगों का इंटरव्यू लेने का फैसला किया जिनकी वर्थ बिलियन डॉलर्स में थी, ताकि वो ये जान सकें कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन लोगों को सक्सेसफुल और कामयाब बनाती है। और कई सारे इंटरव्यूज लेने के बाद उन्हें पता चला कि एक चीज जो एक मिडिल क्लास और एक अमीर आदमी को अलग करती है और जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच। अमीर यानी रिच मेंटालिटी और गरीब यानी पुअर मेंटालिटी को 6 बुनियादों पर देखा और परखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, टाइम प्रोटेक्शन। एक बार एक आदमी को उसकी बीवी ने घर का कुछ सामान लाने भेजा और साथ में एक लिस्ट भी दी जिसमें चीजों के साथ उनकी कीमतें भी दर्ज थीं कि ये चीज तुम्हें इतने रुपए में मिल जाएगी। उसके बाद वो आदमी अपने घर के पास ही एक दुकान में जाता है, लेकिन वहां सारी चीजों के रेट्स उसकी बीवी के बताए हुए रेट से थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो दुकान वाला वो सारी अच्छी क्वालिटी की चीजें बहुत दूर से लाकर यहाँ पर बेचा करता था, इसीलिए उसके रेट्स कुछ ज्यादा होते थे। पर रेट ज्यादा सुनकर वो आदमी वहां से चीजें नहीं खरीदता। उसके बाद वो आदमी थोड़ा आगे की दुकान पर जाता है, लेकिन वहां भी रेट्स कुछ वैसे ही होते हैं। इसके बाद ये आदमी स्कूटर लेकर अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर एक दुकान पर जाता है जहां से एक्चुअली में उसकी बीवी ने वो सारा सामान लाने की ताकीद की थी, पर क्योंकि वहां सब चीजें थोड़े सस्ते दामों में मिल रही थी, इसलिए वहां लोगों की एक लंबी कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, और वो आदमी भी उस लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी बारी आते आते आधा घंटा निकल जाता है और फाइनली वो थोड़े सस्ते में सामान खरीद के बड़ी खुशी के साथ घर वापस आ जाता है और बड़े फख्र से अपनी बीवी को बताता है कि कैसे उसने सस्ती चीजें खरीद के कुछ सेविंग्स की हैं। अब दोस्तों, आप बताइए कि क्या वो आदमी समझदार था या बेवकूफ? ज्यादातर मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग उसे समझदार बोलेंगे कि उसने पैसे जो बचाए, लेकिन अमीर या रिच माइंडसेट वाले लोगों को ये आदमी बुद्धू लगेगा जिसने सिर्फ कुछ रुपए बचाने के लिए अपना 1 घंटा जाया कर दिया। वो कीमती टाइम जिसमें अगर वो चाहता तो उसने जितनी सेविंग की उससे 100 गुना ज्यादा पैसे कमा लेता, कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल काम करके। और यही माइंडसेट का फर्क ही अमीर और गरीब इंसान को अलग करता है। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा गैर जरूरी तौर पर पैसे बचाने का सोचते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा पैसे कमाने का सोचता है। दोस्तों, मुझे बिल्कुल गलत मत समझिएगा, पैसा बचाना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ सेविंग्स पर ही हद से ज्यादा फोकस करना गलत अमल है। एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान अपनी मैक्सिमम मेंटल एनर्जी पैसे कमाने में लगाता है। वो डिस्काउंट में चीजें खरीदने के लिए अपना कीमती टाइम कभी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपने टाइम की वैल्यू को समझते हैं, जिसमें अगर वो आधा घंटा भी काम कर लें तो इतने पैसे कमा लेंगे कि वो सेम चीज बिना डिस्काउंट के भी फुल प्राइस में खरीद सकेंगे। अब आप खुद सोचें कि अगर उस सामान खरीदने वाले आदमी की रिच मेंटालिटी होती तो वो आधे घंटे लाइन में खड़े होने के बजाय अपने नजदीक की दुकान से ही चीजें खरीद के वो बचे हुए टाइम में कोई नई स्किल सीखता जिससे वो पैसे कमाता, क्योंकि वो ये बात जानता होता कि आज की डिजिटल एज में लोग अपने घर बैठे बैठे अपनी नॉलेज और स्किल्स के जरिए पैसे कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फास्ट एग्जीक्यूशन। एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान अपनी सीखी हुई चीजों और बातों पर बहुत जल्दी अमल करता है। वो फास्ट एग्जीक्यूशन करने का आदी होता है, और यही सबसे बड़ा फर्क है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में। जहां एक नाकाम या अनसक्सेसफुल इंसान अपने काम को परफेक्ट करने में लगा रहता है, वहीं एक अमीर आदमी जैसे ही कुछ नया सीखता है फौरन ही उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ अपना ही एक किस्सा शेयर करता हूं। एक बार मैं एक बड़े कारोबारी शख्स के साथ वीडियो कॉल पर था और हम डिजिटल मार्केटिंग पर डिस्कशन कर रहे थे।
पर क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ स्ट्रैटेजीज बताई जिससे वो अपनी फेसबुक ऐड को इम्प्रूव कर सकें। पर जैसे ही हम दोनों की वीडियो कॉल खत्म हुई और सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए थे कि मुझे उनका दोबारा फोन आ गया और वो बोले, मैंने वो सारी स्ट्रैटेजीज और मेथड्स अप्लाई कर दिए हैं जो तुमने मुझे अभी अभी बताए थे। अब मैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। यकीन कीजिए दोस्तों, कुछ लम्हों के लिए तो मुझ पर सख्ता तारी हो गया कि भला इतनी स्पीड में कोई अभी की हुई बातों को कैसे अप्लाई कर सकता है। तभी मैंने सोचा कि हाँ, इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन की वजह से ही वो आज इतना बड़ा कामयाब कारोबारी शख्स है और $1 बिलियन का मालिक है। दोस्तों, माइंड वैली के फाउंडर मिस्टर विशेन लाखियानी ने अपनी किताब द बुद्धा एंड द बेडास में कुछ ऐसे ही मेथड्स के बारे में बताया है जिनका नाम है ऑडा लूप, जो यूएस मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जॉन बॉयड ने किसी भी काम को स्पीड में एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई थी। जॉन बॉयड ने नोटिस किया कि एयरफोर्स में जो पायलट सबसे ज्यादा बुलेट्स वेस्ट करते हैं वही सबसे ज्यादा बेस्ट पायलट होते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर को फॉलो करते थे, यानी कि ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी एक्शन लो और बाद में डिसाइड करो कि वो एक्शन सही है या नहीं। इससे आपकी कामयाबी की स्पीड बढ़ेगी और आप जल्दी से आगे बढ़ पाओगे। मतलब फिल फास्ट टू अचीव फास्ट। और यही मेथड का यूज अमीर लोग भी करते हैं। जैसा कि इंडिया की मशहूर कंपनी टाटा मोटर्स और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा कहते हैं कि मैं सही डिसीजन लेने पर बिलीव नहीं करता, मैं पहले डिसीजन लेता हूं और बाद में उसे सही बनाता हूं। आस्क हु, नॉट हाउ। फर्ज करें कि सुबह नाश्ते की मेज पर चाय पीते हुए आपके दिमाग में एक बड़ा और दिलचस्प बिजनेस आइडिया आता है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। आप इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसर्च स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अचानक ही आप रुक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि मुझे तो ये काम आता ही नहीं, मैं ये काम कैसे करूं। मतलब आप बस हाउ के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मुझे कोई ऐप या वेबसाइट तो बनानी है पर मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। और ऐसे ही आप खुद को एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, खुद से ही बहाने करने लग जाते हैं। तो जरा मुझे बताएं कि जब आप किसी बड़ी कंपनी में कॉल करते हैं तो क्या आपका फोन उस कंपनी का मालिक उठाता है? या फिर अगर आप ऑनलाइन सर्विस से खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या वो खाना आप तक उस कंपनी का मालिक खुद लेकर आता है? या स्टीव जॉब्स ने आईफोन के फोन्स और आईपैड्स खुद बनाए थे? जी नहीं, क्योंकि जहां पर एक आम इंसान अपने आप से पूछता है कि हाउ, तो वहीं एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान अपने आप से पूछता है हु, यानी वो कौन होगा जो मेरे लिए इस काम को मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर सरंजाम दे सकता हो। अब फर्ज कीजिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने का काम देते हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपका घर खुद बनाएगा? बिल्कुल नहीं। ये वो इंसान होगा कि जिसके पास हु की लिस्ट होगी, उसके पास प्लम्बर का नंबर होगा जो घर की प्लम्बिंग करेगा, उसके पास उन सारे सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट्स होंगे जिनकी उस घर को बनाने में जरूरत पड़ेगी। तो दरअसल उन सब लोगों की अप्रोच होती है हु, ना कि हाउ, यानी मेरे लिए ये काम कौन कर सकता है। और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्टर घर बनाने में बाकी सब लोगों से ज्यादा पैसे कमाता है, एक्चुअली बिना कुछ काम किए, सिवाय इसके कि वो हर एक को उसके काम पर लगा देता है। इसीलिए अगर आपको एक अमीर इंसान बनना है तो अपने आप से पूछें हु, ना कि हाउ। पॉइंट नंबर 4, पावर ऑफ रिच थिंकिंग। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार कई $1 बिलियन के कर्जे में फंस गए थे। वो कहते हैं कि उस वक्त जब भी मैं किसी सड़क पर बैठे गरीब इंसान को देखता था तो मुझे लगता था कि ये इंसान मुझसे कितना ज्यादा अमीर है, क्योंकि इसके पास बस पैसे नहीं है, पर मैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे में फंस गया हूं। कर्ज एक ऐसी चीज है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को तोड़ कर रख देती है। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप नहीं टूटे, उन्होंने वो कर्ज खत्म किया और वापस अमीर भी बने और फिर अमेरिकी सदर भी बन गए। तो ये सब कुछ कोई मुआवजा या उनके काम की वजह से नहीं हुआ, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सोच सही थी, उनके माइंडसेट और उनकी आइडेंटिटी ने ही उनको वापस खड़ा किया और उन्हें अमेरिकी सदर भी बनाया। कई लोगों को लगता है कि अमीर लोगों को उनका काम अमीर बनाता है, जैसे कि शायद मसालों का कारोबार अमीर बनाता है या गोल्ड का कारोबार अमीर बनाता है या कुछ भी, क्योंकि लोग मानते हैं कि कोई तो ऐसी बात होगी जो अमीर को और अमीर बनाती है। लेकिन सच तो ये है कि लोग अपनी फेंकी हुई चीजें यानी स्क्रैप से भी करोड़ों पैसा कमाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ काम की नहीं होती बल्कि इंसान के कैरेक्टर और माइंड सेट की भी होती है। पॉइंट नंबर 5, बी ऑब्सेसिव। अमीर लोग बहुत ऑब्सेसिव यानी कि बहुत ही जुनूनी होते हैं।
उनकी एक आदत होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तब तक सोचते हैं जब तक उनको उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता। वॉलमार्ट के सीईओ सैम वॉल्टन दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक थे, लेकिन जब भी वो अपने कंपैटिटर के स्टोर पर जाते तब वो चुपके से अपने घुटनों पर बैठकर 2 शेल्फ्स के दरमियान डिस्टेंस भी नोट करते, क्योंकि उनका मानना था कि उनको उनके बिजनेस के बारे में हर छोटी से छोटी बात के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर चाहे वो शॉपिंग कार्ट की डिजाइनिंग हो या स्टोर के बैकग्राउंड में बज रहा म्यूजिक, वो हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते थे। अब जरा गौर कीजिए कि एक आदमी जो इतना अमीर है कि जो काम वो 100 लोगों से करवा सकता है, ये वो खुद कर रहा है। तो इसकी वजह यही है कि वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी है, ऑब्सेसिव है। अमीर लोगों को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर उनको चाय पीनी होती है तो वो चाय पीते हैं, सिर्फ कूल दिखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। उनका दिमाग किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने में इतना डूब जाता है कि वो किसी और चीज की परवाही नहीं करते, और यही जुनून उनकी ग्रोथ का रीजन होता है, जिससे वो इतने अमीर बनते हैं। पॉइंट नंबर 6, थिंक क्रिएटिवली नॉट कंपैटिटिवली। दोस्तों, उबर आज दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है जो दुनिया भर के 69 यानी 69 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रही है और जिसकी वैल्यूएशन कई बिलियन डॉलर्स में है। अब इस अमेजिंग रिजल्ट के पीछे का रीजन है उबर के फाउंडर ट्रैविस के सोचने का तरीका। उन्होंने कंपटीशन करने के बजाय अपनी तख्लीकी क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल किया। उबर आने से पहले भी टैक्सी चलती थी और लोग उसे यूज भी करते थे, और क्योंकि ज्यादातर लोग बस कंपेटिटिव माइंड के होते हैं, इसलिए कई बिजनेसमैन ने अलग अलग टैक्सी सर्विसेज तो जरूर खोली, पर किसी ने भी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा कि टैक्सी का वक्त पर ना मिल पाना कितना प्रॉब्लमेटिक होता है। पर ट्रैविस ने ऐसा सोचा, क्यों ना कोई ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे पैसेंजर का टाइम वेस्ट ना हो और ड्राइवर को भी पैसेंजर्स इजीली मिल जाया करें। और इसी सोच की वजह से ट्रैविस ने उबर पर काम शुरू किया, उसे एक एप्लीकेशन की सूरत में लॉन्च किया और आज $1 बिलियन कंपनी के सीईओ हैं। तो दोस्तों, दुनिया में आप हजारों तरीके से पैसा कमा सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो कंपैटिटिव थिंकिंग से निकलकर क्रिएटिव थिंकिंग पर आना है। बचपन ही से हमें दूसरों से कंपीट करना सिखाया जाता है, फिर चाहे वो इम्तिहानात के नंबर्स हों या फिर कंपनी में प्रमोशन। लेकिन इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान हमें यह होता है कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग ही खत्म हो जाती है और हमारे सामने पड़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज को भी हम नहीं देख पाते। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा कुछ क्रिएटिव सोचो, किसी से कंपीट करने का नहीं बल्कि क्रिएट करने का सोचो। तो साथियों, अब अगर इस वीडियो को हम समराइज करें तो इस वीडियो में हमने पुअर और रिच मेंटालिटी के फर्क को जाना, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस था कि कैसे पुअर माइंडसेट वाला आदमी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करता है, वहीं एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान थोड़े ज्यादा पैसे देकर अपने टाइम को बचाता है, जिसके जरिए वो ज्यादा पैसे कमा सके। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस था कि अमीर आदमी एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो अपनी सीखी हुई चीजों को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है और उन पर जल्दी से अमल करता है। वो उतनी ही नॉलेज लेगा जितनी उसे अपना पहला स्टेप पूरा करने के लिए चाहिए होगी। दूसरी तरफ एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी बिना कोई एक्शन लिए बस इंफॉर्मेशन ही कंज्यूम करता रहता है, जिसकी वजह से वो कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाता। तीसरा डिफरेंस ये था कि एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा हु के बारे में सोचता है, ना कि हाउ के बारे में, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो उसे बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी। जबकि गरीब माइंडसेट वाला आदमी कोई ख्वाब ही नहीं देखता, या तो फिर अगर कोई ख्वाब देखता भी है तो फिर ये सोचता है कि उसको पूरा करने के लिए हर चीज उसे खुद करनी पड़ेगी, और इसी सोच की वजह से वो कभी अपने विजन को रियलिटी में तब्दील नहीं कर पाता। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैसे एक अमीर किसी मुआवजे से नहीं बल्कि अपनी सोच और कैरेक्टर की वजह से अमीर बनता है। पांचवा पॉइंट था कि एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान सैम वॉल्टन की तरह ऑब्सेसिव यानी कि जुनूनी होता है और अपनी फील्ड की हर छोटी से छोटी बात का इल्म रखता है। और लास्ट पॉइंट में उबर की एग्जाम्पल से आपने ये जाना कि एक अमीर इंसान कंपैटिटिव थिंकिंग से निकलकर क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस करता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको स्टीव साइबोल्ट की किताब हाउ रिच पीपल थिंक से और वॉलेस डी वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से बताई हैं, जो वाकई में जबरदस्त किताबें हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।